आज जब बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी करने के लिए लोग क्या नहीं करने को तैयार हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो लीक से हटके वो करने में लगे हैं जिससे कि वो जिंदगी में अपना एक नया मकाम हासिल कर सकें। मुंबई के जिगर सोनी भी देश में तेजी से बढ़ते उन नए नवेले प्रोफेशनल्स की श्रेणी में जुड़ गए हैं जो अक्सर अपने दिमाग को दिल पे हावी नहीं होने देते, और आज वो कर रहे हैं जो उनके समाज में लोग छुट्टियां मिलने पर कभी साल में बड़ी मुश्किल से एक आध बार ही कर पाते हैं। जिगर देश के उन गिने चुने गरबा प्रशिक्षकों में से एक बन गए हैं जो सालों से इसकी शुद्धता बनाए रखते हुए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब तक सैकड़ों हजारों गरबा प्रेमियों को गरबा खेलना सिखा चुके हैं, और अभी तो ये शुरुआत भर है। मुझे अगर कुछ मेरी लाइकिंग का करना है तो मुझे खुद मेरा टाइम मैनेज करना पड़ता है, तो मैं हमेशा से टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। किस तरीके का क्वालिटी टाइम मैं यूज़ करूँ, वही करते करते एक डिटर्मिनेशन था मेरे में कि नहीं, ये करना है तो मुझे ही करना है। कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास कुछ घंटे एक्स्ट्रा है तुम यूज़ कर लो। मुझे मेरे जो 24 घंटे उसमें से मुझे सब यूटिलाइज करना था, और वही डिटर्मिनेशन ने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया है। जिगर के छोटे भाई सुहरद और बहन निवृत्ति दोनों ही गरबा को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नई ऊंचाई दे चुके हैं, और बात जब गरबा में स्पर्धा की हो तो सालों से सोनी परिवार का पुरस्कार पर एक छत्र राज रहा है, और चोटी की स्पर्धा भाई बहन के बीच ही रहती है। यहाँ तक कि इंग्लैंड के ट्रफाल्गर स्क्वायर में भी दोनों ने अपने गरबा का डंका बजा दिया। मेयर ऑफ लंदन के ऑफिस से हमको इनविटेशन मिला था कि आप लंदन में हो एंड वी वांट यू ऑल कि आप ट्रफाल्गर स्क्वायर में आओ, आप अपना परफॉर्मेंस दो और आप यहाँ के क्राउड को गरबा सिखाइए। कभी मुंबई के नामी गरबा मंडलों से साल दर साल गरबा में अव्वल स्थान प्राप्त कर पुरस्कार स्वरूप सैकड़ों ग्राम सोना जीत चुके जिगर और उनके भाई बहन ने गरबा को एक नई पहचान दी है। यही वजह है कि इनके शिष्यों की संख्या जो महज कुछ साल पहले 10-20 थी, वो आज बढ़कर हजारों में चली गई है, और देश ही नहीं विदेश तक इनकी गूंज फैली हुई है।